So hello students, welcome back to our channel NEET Foundation 9th and 10th. My name is Sachina and I have done my masters in physics. तो हमारे आप अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमें पहली बार देख रहे हैं, पहली बार हमारी वीडियो देखने आ रहे हैं, तो एक काम ज़रूर कर दीजिए आप। क्या काम करना है, हमारे वीडियोस के नीचे इस तरीके से एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड उसके बाद आपको बेल आइकन पे क्लिक करके क्या करना है, ऑल पे सिलेक्ट कर देना है। ऑल पे सिलेक्ट करके होगा क्या, हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो ऑन टाइम आपको मिलती रहेंगी, सारी की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। एंड जो भी हम वीडियो में कर रहे हैं उसके अगर हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए, आपको क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो एक सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है नीट फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। उसका लोगो देख लीजिए, इस तरीके से उसका लोगो आपको दिखाई देगा। उस ग्रुप को सिंपल आपको ज्वाइन कर देना है ताकि ऑन टाइम सारी चीज़ें आपको मिलती रहें, सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे, सारे DPPs आपको मिलते रहेंगे एंड सारे MCQs जो हम प्रैक्टिस करते हैं क्लास में वो भी आपको साथ साथ में मिलते रहेंगे एंड आपकी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वो सही से चलती रहेगी, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। अब आज देखो, आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम देखो क्लास 9th का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस का, फिजिक्स का एक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, देखो, वर्क एंड एनर्जी। और आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, वर्क, ठीक है। तो ये जो है, ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो आज हम क्या करेंगे, वर्क होता क्या है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका बेसिक देखेंगे, क्या है होता है ये वर्क, किस तरीके से वर्क माना जाएगा, डेली लाइफ में जो वर्क है और जो साइंस के हिसाब से जो वर्क है वो सेम है या वो डिफरेंट है, तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस जो वो अच्छी लग रही हैं तो जस्ट लाइक अ वीडियो, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमारा मोटिवेशन जो हो इसी तरीके से बढ़ता रहे एंड इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियोस जो है वो लेके आते रहें, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट अ क्लास। अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे अच्छे से। देखो, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, जैसे हमारा आज का टॉपिक है वर्क, है ना। तो वर्क हमारा टॉपिक है, अगर तो हम कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं कि वर्क कहाँ कहाँ पे हम वर्क करते हैं। अब देखो, हम सुबह उठते हैं रात तक, जैसे आप स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, तो स्कूल में आप जा रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, क्लास वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आप घर पे आ रहे हो, घर पे आकर के आप बहुत सारा काम कर रहे हो, बहुत सारा काम कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे देखो, आप सुबह से लेके रात तक आप वर्क कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपके पास में एक बुक है, आपने क्या किया, उस बुक को पूरे दिन पढ़ा उस बुक को आपने क्या किया है, उस बुक को पूरे दिन पढ़ा, ठीक है, यानी कि आपके हिसाब से तो कम हुआ ही है ना। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अब मान लो ये जो बुक है ये आपको पढ़नी है, तो क्या करना है आपको, टेबल पे आपकी बुक जो वो रखी हुई है, ये बुक जो है वो क्या है, टेबल पे आपकी रखी हुई है। इस बुक को पढ़ने के लिए आपने क्या किया, उस बुक को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ने इसको ऊपर उठा लिया, तो क्या आपके हिसाब से वर्क हुआ है, ठीक है। एक और चीज़ है, मान लो कोई पॉटर है, वो क्या कर रहा है, कुछ लगेज जो है वो अपने सर पे उठा करके पूरा दिन से खड़ा हुआ है, 24 आवर्स के लिए, 2 घंटे के लिए जो पॉडर है वो अपने हेड पे बहुत सारा बोझ जो है वो रख के खड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो भी है अपने, वो तो पर्सन जो है वो तो थकेगा ही, लेकिन एक और चीज़ है कि जैसे पॉटर का एग्जाम्पल हमने लिया, ठीक है, पॉटर जो है वो अपने हेड पे लोड रख के बैठा हुआ है, लोड रख के खड़ा हुआ है ना। तो अब वो पर्सन जो है वो तो थक रहा है, लेकिन क्या ये वर्क काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये चीज़ है। यानी कि जो डेली लाइफ में हम जो सारे काम करते हैं, जितने भी हम वर्क करते हैं, वो साइंस के हिसाब से वर्क वो माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। तो ये देखो, साइंस के हिसाब से वर्क तभी माना जाता है जब कोई ना कोई फोर्स लगे और उसकी वजह से
मूवमेंट हो, जब तक डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कवर नहीं होगा तब तक चाहे कितना भी हम वर्क कर रहे हो, अपनी नज़र में हम चाहे कितना भी वर्क कर रहे हो, लेकिन साइंस के हिसाब से वो जो है वो वर्क नहीं माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, देखो हमें करना है, हमें देखना है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर वर्क टू बी डन, अगर हम चाहते हैं कि वर्क हो, कि वर्क को कंसिडर किया जाए, फॉर तो क्या लिखेंगे, फॉर वर्क टू बी कंसिडर्ड, अगर हमें चाहते हैं कि साइंस जो है वो वर्क को कंसिडर करे तो टू कंडीशंस आर नेसेसरी, तो उसके लिए दो कंडीशन जो है वो हमेशा ही क्या रहेगी, नेसेसरी रहेगी। और वो दो कंडीशंस कौन कौन सी है, देखो आर नेसेसरी। और वो दो कंडीशन देखो क्या क्या कंडीशन है। पहली क्या है, पहली कंडीशन है कि अगर हमें वर्क करना है तो उस ऑब्जेक्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट पे हमें वर्क करना है उस ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ फोर्स लगना चाहिए। जैसे ये पेन, मान लो ये पेन है, इस पे मुझे कुछ वर्क करना है, ठीक है, तो मुझे कुछ वर्क करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा। और फोर्स लगाने की वजह से होना क्या चाहिए, ये जो पेन है ये मूव भी करना चाहिए, ठीक है, तभी वर्क जो है वो माना जाएगा। तो पहला देखो, पहला कंडीशन क्या बना कि फोर्स शुड बी अप्लाइड, फोर्स जो है वो शुड बी अप्लाइड, बिना फोर्स अप्लाई, अगर मान लो फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वर्क भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। और दूसरा क्या है, देयर शुड बी सम डिस्प्लेसमेंट, तो दूसरा क्या है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट का वो होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये दो कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो ही वर्क जो है वो किया माना जाएगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हुई है तो वर्क जो है वो नहीं माना जाएगा, साइंस के हिसाब से वो वर्क नहीं है, ये चीज़ है। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गई। अब इसके बाद देखो डेफिनेशन देख लेंगे हम, डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क की एक बार डेफिनेशन और देख लेंगे। वर्क, अब देखो वर्क का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं एक बार बता देती हूँ आपको। हाँ, डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, अब देखो कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स जो है वो हम या तो सेम रखें, मान लो हम इस ऑब्जेक्ट पे, इस पेन पे हमेशा 15 न्यूटन का ही वर्क लगा, वो 15 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं, एक तो ये चीज़ हो सकती है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि मान लो इस पेन पे मैंने पहले तो 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब धीरे धीरे मैंने क्या किया, फोर्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो दो तरीके से वर्क माना जा सकता है, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, कि जब हमारी फोर्स है वो कांस्टेंट है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, कि हमारी जो फोर्स है हर बार क्या कर रही है, वो वेरी कर रही है। तो आपके सिलेबस में जो है वो हमारा एक ही पार्ट है जो आपको पढ़ना है, वो है कांस्टेंट फोर्स। जब हमारी कांस्टेंट फोर्स लग रही है तब कितना वर्क माना जाएगा, यही चीज़ आपके सिलेबस में है, तो हम यही चीज़ करेंगे, ठीक है। तो वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, देखो वर्क डन जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अभी आपने पढ़ा, एक तो फोर्स लगना चाहिए, एक तो फोर्स लगना चाहिए हमारे ऑब्जेक्ट पे, और दूसरा क्या है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ मूवमेंट होना चाहिए। तो इन्हीं दोनों का जब हम प्रोडक्ट कर देंगे, इन्हीं दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो वर्क को इसी फॉर्मूले से हम डिफाइन कर देंगे, क्या बोलेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ, हाँ ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ, क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये जो प्रोडक्ट है इसी को हम क्या बोलेंगे, वर्क बोल देंगे। अब इसके बाद देखो वर्क हमारे एक इसकी एसआई यूनिट और देख लेनी है, देखो वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल्स, एसआई यूनिट होती है वर्क की जूल, और इसे शो करते हैं हम जे से। अब फॉर्मूले के हिसाब से देख लो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से हम 1 जूल ऑफ वर्क कितना होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, देखो फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे, वर्क हमारा इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एस,
एसआई यूनिट में बात करेंगे तो वर्क हमारा 1 जूल कब होगा, जब हमारी फोर्स होगी 1 न्यूटन के इक्वल, और 1 न्यूटन की फोर्स लगाने की वजह से अगर हमारे ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आ जाए, कितना आएगा, एसआई यूनिट में बात कर रहे हैं तो 1 मीटर का। ठीक है, तो 1 जूल ऑफ वर्क हमारा कब माना जाएगा, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और उस 1 न्यूटन के फोर्स की वजह से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो उस केस में जो हमारा वर्क डन माना जाएगा वो कितना माना जाएगा, 1 जूल। तो यहीं से देखो हम क्या कर लेते हैं, 1 जूल को डिफाइन भी कर सकते हैं। ये जो चीज़ें होते हैं जैसे 1 जूल को डिफाइन करना है, इनको आप हमेशा क्या करना है, फॉर्मूले के हिसाब से बनाओ ताकि आपको समझ में आए और डेफिनेशन लिखना आपके लिए आसान हो। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम डेफिनेशन लिखेंगे। 1 जूल ऑफ वर्क क्या होगा, इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स does a displacement of 1 मीटर। ठीक है, अगर 1 न्यूटन की फोर्स जो है वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करा देती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन उस केस में क्या हो जाएगा, देन वर्क विल बी इक्वल टू 1 जूल। तो उस केस में जो हमारा वर्क है वो 1 जूल के इक्वल जो है वो माना जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब इसके बाद देखो 1 जूल ऑफ वर्क तो हमने कर ही लिया है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब एक और चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो वर्क है ये हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है और इसका कोई भी डायरेक्शन है नहीं। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो क्या है, नो डायरेक्शन। ये हो गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हमें ये देखना है, देखो हमें ये देखना है कि हमारा वर्क जो है, बेशक हमारा वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है और वर्क ज़ीरो भी हो सकता है। तो उसकी कंडीशन देखनी है कि कब वर्क पॉजिटिव माना जाएगा, कब वर्क नेगेटिव होगा और कब वर्क हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क देखो दो चीज़ें हैं, एक तो फोर्स है, फोर्स की भी डायरेक्शन होती है, और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन होती है। तो वर्क हमारा पॉजिटिव कब माना जाएगा, जब दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में हमारा वर्क जो है वो पॉजिटिव माना जाएगा। जैसे एग्जांपल मान लो आपके पास एक बॉक्स है, इस पे आपने फोर्स लगाया इस तरीके से और इस डायरेक्शन में सामने की तरफ ऐसे फोर्स लगाया, और इस फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये जो बॉक्स है ये थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ गया। तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हुआ है, सामने की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो सेम डायरेक्शन में दोनों है, फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में जो हमारा वर्क होगा वो कैसा माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा, है ना। तो इस केस में वर्क जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब नेगेटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क देखो अंदाज़ा लगा सकते हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में है तो वर्क पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे दोनों अलग डायरेक्शन में है तो उस केस में जो हमारा वर्क माना जाएगा वो कैसा माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन है, तो उस केस में देखो हमारा जो वर्क है वो कैसा हो जाएगा, उस केस में नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये हमने इसका एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल देखो क्या हो सकता है, मान लो कार है, कार पे ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, कार पे हमने क्या किए हैं, ब्रेक्स अप्लाई करे हैं। अब ब्रेक्स जो है, जब ब्रेक्स अप्लाई करें तो फोर्स लगता है पीछे की साइड पे, लेकिन फिर भी ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद भी कार जो थोड़ा सा तो आगे मूव करती ही है। तो ब्रेक्स अप्लाई करने की वजह से जो फोर्स लगा वो लगा पीछे की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ कहाँ पे, सामने की तरफ, है ना, आगे की तरफ। तो उस केस में जो वर्क है ब्रेक अप्लाई करते टाइम पे जो हमारा वर्क है वो कैसा होता है, नेगेटिव वर्क होता है।
ठीक है। और एक और चीज़ है ज़ीरो वर्क। अब हमारा ज़ीरो वर्क कब होगा, तो उसमें ये देखना है कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर दोनों का डायरेक्शन, अगर दोनों जो हैं वो परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे से, जैसे जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके 90 डिग्री के एंगल पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस केस में जो वर्क होगा वो कितना माना जाएगा, ज़ीरो माना जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा वर्क है वो कितना है, ज़ीरो है। इसका भी एग्जाम्पल देख सकते हो, देखो जैसे मान लो ये सन है, ये ठीक है, ये सन है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये अर्थ का ऑर्बिट है और इसके चारों तरफ अर्थ जो है वो यहाँ पे घूम रही है। ठीक है, अर्थ, अब देखो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ इस तरीके से घूमती रहती है। ठीक है, अब किसी भी डायरेक्शन में किसी भी टाइम पे इसका डायरेक्शन देखोगे तो वो कितना है, सामने की तरफ। और फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है किसी भी पॉइंट पे सर्कल में, जो डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो 90 डिग्री ऐसे टेंजेंशियल देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। और ये जो है सन और अर्थ के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया है, 90 डिग्री। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया है, ज़ीरो हो, 90 डिग्री का एंगल हो गया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ज़ीरो वर्क। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ पे ज़ीरो वर्क करती है। ठीक है, इसी के तरीके से सैटेलाइट का एग्जांपल भी ले सकते हो कि जैसे अर्थ के चारों तरफ मून एक सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करता है, या जितनी भी सैटेलाइट्स है वो रिवॉल्व करती है। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो उन सैटेलाइट्स पे वर्क हो रहा है वो ज़ीरो वर्क हो रहा है। रीज़न क्या है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखो इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखो फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, साथ साथ लिखते रहेंगे। गिवन हमारा क्या है, एक फोर्स है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन, ऐसा यूनिट में है, ध्यान में रखना है। इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। अब देखो ये फोर्स लगाने की वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ है, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 4 मीटर का। 4 मीटर है, ये भी ऐसा यूनिट है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, तो अब हमें वर्क ही निकालना है कि कितना वर्क हो जाएगा। तो वर्क का सिंपल आपको फॉर्मूला लगा देना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा देखो कितना है, 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 मीटर, तो 10 इंटू 4 40, और वर्क हम निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क कितना होता है, जूल्स। तो इस केस में जो हमारा वर्क हुआ है वो कितना हुआ है, 40 जूल्स ऑफ वर्क हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्क का आपके चैप्टर में इतना ही था। अब इसके बाद आपका एनर्जी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे चैप्टर कौन सा है, वर्क एंड एनर्जी, तो इसके बाद आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, एनर्जी का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय एंड टेक केयर।